Hey guys, welcome back to my channel. This is Shiv here. So we are going to discuss a very serious topic, that is MBBS in Germany. कैसे अप्रोच करना है, तो ये वीडियो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, डिस्क्लेमर, ये बहुत हार्श वीडियो होने वाली है। आई एम गोना बी वेरी ट्रांसपेरेंट। इसकी वजह से कुछ लोग मोटिवेट हो सकते हैं तो कुछ लोग डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, पर क्या करें, रियलिटी तो रियलिटी है। मेरा काम तो है नहीं कि कुछ भी बता के कोई डिग्री सेल करना या कुछ करना। मैं आपको रियलिटी चेक कराऊंगा। मैंने एक ये जो वीडियो बनाई है सेक्शन वाइज डिवाइड कर दी है, सारे पॉइंट्स रख दिए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, आप उसे देख सकते हैं और आप इसको देखने के बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अपने आप को समझ पाएंगे मैं किस पोजीशन में हूँ, क्या मैं जर्मनी में एमबीबीएस कर सकता हूँ कि नहीं, कि क्या क्राइटेरिया है जो मुझे चाहिए एमबीबीएस अप्लाई करने के लिए जर्मनी में। सो जस्ट स्टे ट्यून। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल प्रोसेस। सबसे पहली बात तो सीधी बात है, आप तो वेबसाइट वगैरह देखते होंगे, कोई भी जर्मन वेबसाइट या कुछ भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया होता है कि आपका 10वीं 12वीं में मिनिमम 60% से आपका स्कोर होना चाहिए। ये तो चलो बात है ये एलिजिबिलिटी आप अप्रोच करने के लिए, लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की, तो यूनिवर्सिटी तो इतनी पागल है नहीं कि जिनके 90% आ रखे हैं उनको सेलेक्ट ना करके सबसे पहले उनके सेलेक्ट करें 60% वाले की। तो हम चलो इस चीज़ में हम डिवाइड करते हैं दो तरीके। एक वो बच्चे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में अब 85-90% क्रॉस किया है, उनके लिए क्या अप्रोच है, और जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 10वीं 12वीं में इतना नहीं रह पाया, वो 65-70 ऐसे रेंज में लाई करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सो लेट अस डिस्कस इट ब्रीफली। तो सीधी बात, एमबीबीएस में इनरोल होने के लिए जर्मनी में आप मिनिमम 2 से 3 साल मान के चले, उससे पहले ही आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, आपकी माइंडसेट डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस इन फ्यूचर। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है जर्मनी में तो भाई आप इंग्लिश भूल जाओ, यू नीड जर्मन लैंग्वेज। और जो सबसे बेस्ट अप्रोच है ये चीज़ के लिए, आप 10वीं में हैं, 10वीं में आते ही 11वीं 12वीं ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन में ट्राई करिए B1 तक एटलीस्ट, B1 तक, B1 B2 बहुत ही अच्छी बात है, B2 भी अगर आपने कर लिया, B1 करिए, गौथे एग्ज़ाम वगैरह देके कम से कम B1 सर्टिफिकेशन ले लीजिए, क्योंकि इसी के बाद ही आप लेटेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। आप B1 से बाद में B2 या C1 C2 के लिए आपको जाना है तो आप जर्मन यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है कि आप ये लैंग्वेज प्रोसेस चालू कर दें, क्योंकि एटलीस्ट B1 करना ही, अगर आप बहुत मतलब एडवांस लेवल में पढ़ें तब भी आपको मिनिमम 6 महीने चाहिए ही चाहिए। और अगर जो थोड़ा स्लो है वो है, मान के चल लिए 7 महीना 8 महीना, और जो बता रहा है ना आपको 2 महीने में करा दूंगा 3 महीने में करा दूंगा, भाई एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर नहीं, आपको अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करनी है कि आप लोगों से बात कर पाए। वो खाली एग्ज़ाम का पेपर आपका काम नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे, जब आप लैंग्वेज स्पीक करेंगे, वो रट्टू तोते वाला काम करेंगे तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत स्टेप्स है, बहुत सारे एग्जाम है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में डिटेल। सो लेट्स डिस्कस। अभी आप कौन से पोजिशन पे हैं? आपने 90% 85% ऐसे क्रॉस कर लिया, 10वीं 12वीं कर लिया, आपने लैंग्वेज एटलीस्ट B1 तक कर लिया। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है? तो इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है स्टूडेंट को लेके लिए। सो द बेसिक डिफरेंस इन द स्कूलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया एंड जर्मनी इज़, इंडिया में जो स्कूलिंग सिस्टम है 12 साल की होती है, जर्मनी में 13 साल की होती है। वो 13वीं साल को हमें प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट को ले प्रिपेयर करना पड़ता है। वो 13वीं साल के लिए जो स्टूडेंट को ले अप्रोच है, उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उनका एक टेस्ट होता है, ऑफनाम प्रूफम करके है, एक जर्मन वर्ड है, उसके बेसिस पे एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है कि बंदे ने लैंग्वेज जो सीखी है क्या वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। उसमें वो आपको बेसिक नॉलेज पूछेंगे, मैथ्स रिलेटेड और जर्मन रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने पहले से पढ़ी है, लेकिन बात ये है कि वो इंग्लिश में नहीं है ना, वो है जर्मन भाषा में। और एक और नेगेटिव बात इस चीज़ में ये है कि जो बच्चे मैक्सिमम अप्रोच करते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो लोग ने ऑलरेडी B2 कंप्लीट कर रखी होती है, C1 कर रखी होती है, उनके पास ज़्यादा हायर चांस है इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, ना कि उन बच्चों के जो B1 में कर रहे हैं, क्योंकि B1 इज़ लाइक अ बेसिक लैंग्वेज इन जर्मनी, उसमें वो एडवांस लेवल पर उनको नहीं पता होता है चीज़, और वो इतना नहीं कर पाते हैं। और मैं इसलिए रियलिटी आपको चेक कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए, ये अपने आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको जर्मनी जाना पड़ता है वीज़ा ला के वो एग्ज़ाम देने के लिए और क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप क्लियर कर पाते हैं तब आपको वो यूनिवर्सिटी मिलती है। तो वही बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पहले, जिनकी जर्मन अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिनके पुराने परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि ये 2 मेजर क्राइटेरिया है स्टूडेंट कोले में होने के लिए। और ये चीज़ होने के बाद भी 2 ऑप्शन आते हैं। स्टूडेंट कोले 2 टाइप के स्कूल प्रोवाइड करते हैं, एक होते हैं पब्लिक और एक प्राइवेट। अगर आपकी पब्लिक में हो गई, वो बहुत हाई चांसेस
हैज नहीं होगी, क्योंकि बहुत हाई लेवल का जर्मन लैंग्वेज अप्रोच चाहिए और नॉलेज चाहिए। और आपको तो पता ही है, जर्मनी में सिर्फ 5% ही कोटा होती है कोई भी फॉरेन सिटीजन्स की या उस चीज़ के लिए। तो ये क्राइटेरिया भी लाइक करती है। और उसमें अगर आपको पब्लिक में हो गया तो आपका कोई फीस वीस है नहीं, बस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, कोई 200 300 400 ऐसे ऐसे करके अलग अलग सिटी पर डिपेंड करेगी। और अगर आपने प्राइवेट में लिया तो प्राइवेट में तो यार पता है फीस वही 3,000 4,000 5,000 यूरो के आसपास ये चीज़ में जाएगी, तब आप एंटर होंगे स्टूडेंट कोले में। ये आपका हो गया इनिशियल स्टेप। अब इतना सब मैंने बोल दिया यार, डिमोटिवेट मत हो, ये एक तरह से बस एक पहला स्टेप है, हार्ड स्टेप है। लैंग्वेज अगर आप कर लोगे ना तो ये स्टेप बिल्कुल हार्ड नहीं है। B2 तक लैंग्वेज कर लो, एटलीस्ट आपके परसेंटेज अच्छे हैं 10वीं 12वीं में, वेल एंड गुड। और ये करने के बाद, क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट को ले दी है, वो बस आपसे लैंग्वेज मांग रहे हैं, जो उनका टेस्ट रहेगा इतना हार्ड लेवल का नहीं रहेगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा वो आपका बेसिक नॉलेज है। भाई तुम इंडियन हो यार, इंडियन बच्चों ने क्या क्या सहाया है, कितने एग्जाम्स दिए हैं, नीट के लिए प्रिपेयर किया है, 16-16 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, क्या ही है टेस्ट, ये कुछ नहीं है आपके सामने। बस आप लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करें। और ये करने के बेसिकली स्टूडेंट को ले करेगा क्या, ये आपको एंट्री दे देता है जर्मन के प्रोग्राम में, जो कि उनकी स्टेट एग्जामिनेशन प्रोग्राम होता है, जो कि है वन ऑफ द क्राइटेरिया पार्ट लेने का। मेडिसिन को जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम या ऐसे इतना नहीं बोला जाता है, उन्हें स्टेट एग्जामिनेशन बोला जाता है, जो कि आपको क्लियर करना होता है एक लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद, जो कि आगे वाला स्टेप है, मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ आप स्टूडेंट कॉलेज में एनरोल हो गए, पढ़ रहे हैं वहाँ पर। अब ये बेसिकली स्टूडेंट कॉलेज आपका करेगा क्या, ये आपको प्रिपेयर करेगा एक एग्ज़ाम के लिए, FSP एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं जर्मनी में। और ये क्या करती है, ये बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जानने के लिए कि क्या आपने जो ये स्टूडेंट कॉलेज में जितना नॉलेज गेन किया है, क्या आप प्रिपेयर हो गए हैं कि कोई भी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक, कि आपने इतना एक्सेस कर लिया है लैंग्वेज स्किल्स को, और बेसिक नॉलेज है, IQ स्किल्स है, उसमें वेरियस प्रीवियस नॉलेज के भी टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट आपको देना होता है। और इसकी जो क्रेडिट स्कोर जो होते हैं, मार्किंग स्कीम होती है, 1 से 5 होती है। जो 5 नंबर है, इसका मतलब है अटर फेल, उसका कुछ नहीं हो सकता। और जो 1 मार्क्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, 1.2 1.7, इनके ही हाई चांस होते हैं इनरोल करने के लिए मेडिसिन में जर्मनी में। और जो FSP भी होता है वो भी वेरियस क्राइटेरिया में डिवाइड हो रखा है, और M कोर्स, E कोर्स। अगर आप मेडिसिन कर रहे हैं तो जो आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा वो M के लिए आएंगे, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड, और उसी में आपको 1 मार्क्स, मैंने आपको बताया 1 मार्क्स के अराउंड आपको रिवॉल्व करना है। एक और बात मैंने तो डिस्कस कर ली, जो बच्चों का स्टूडेंट कॉलेज में एग्ज़ाम मतलब क्लियर हो गया, वो एनरोल हो गया। अब वो बच्चे क्या, जो स्टूडेंट कॉलेज का एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाए और वो एंटर कर नहीं पाए, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक और ऑप्शन है उनके लिए, वो एक एक्सटर्नल स्टूडेंट बन के भी अप्लाई कर सकते हैं FSP के लिए। तो सबसे पहली बात, क्यों नहीं हो पाया स्टूडेंट कॉलेज, द मेन रीज़न इज़ योर लैंग्वेज। अगर आपने B1 B2 तक होल्ड कर लिया है तो आपका एक ऑप्शन है, आप लैंग्वेज कोर्स के लिए एनरोल करिए जर्मनी में। आप लेटेस्ट स्टडीज़ के लिए वहाँ जाइए, B1 से C1 तक, C2 तक सीखने की कोशिश करिए, और उसी दौरान साथ ही साथ FSP की तैयारी करके एज अ एक्सटर्नल स्टूडेंट आप खुद से एग्ज़ाम दे सकते हैं FSP का, जो आपके लिए चांसेस बना सकता है मेडिकल कॉलेज में एनरोल करने के लिए। अब तुम्हारा परसेंटेज भी अच्छा है, 10वीं 12वीं के 90% से ऊपर है, तुमने स्टूडेंट कॉलेज भी मतलब कंप्लीट कर ली, FSP भी क्लियर कर लिया। अब क्या, ये चीज़ का रिवॉल्व होगा, ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट होता है ये, जो मैंने आपको बताया 1 से 5 वाली। जो जर्मन सिस्टम होता है वो GPA सिस्टम होता है, जो अपने इंडिया में होता था वो CGPA वगैरह जो बोलते थे, उस सबसे हमें मायने नहीं है। ये GPA सिस्टम क्या करती है, ये आपके जितने जितने आपने टेस्ट दिए, जो भी दिए, उनके ओवरऑल स्कोर्स को कंबाइन करती है और डिसाइड करती है आपका एवरेज पॉइंट क्या बन रहा है। और इसी चीज़ का एवरेज मैं आपको बताया 1 से क्लोज रखना है हर चीज़। अगर 1 से क्लोज है तब आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप वो जो 5% कोटा है इंटरनेशनल नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप लड़ सकते हैं। तो ये 1 के अगर आप पास रहेंगे तभी आपके चांस हाई होंगे। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़, एक और क्राइटेरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने जाएंगे, आपके पास इतनी चीज़ें हो गई, अब आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना है जो सिग्निफाई करेगा कि हाँ आप लायक हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं। तो उसके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपने 11वीं 12वीं में जो इंडियंस ने पढ़े होते हैं, वो बेसिक, अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके रिलेशन में टेस्ट आपका होगा। और एक टेस्ट होगा आपके IQ का। ये चीज़ को वापस से कंबाइन करेंगे, फिर उस चीज़ को आपके पुराने वाले जो स्कोर्स थे, जो आपके ASP सर्टिफिकेशन और स्टूडेंट को लिया 10वीं 12वीं से जो बन के आपका जो 1 पॉइंट जो भी आए, आपके डिपेंड करेगा कितने आपके दिमाग वाले हैं, उसमें आपका एवरेज हो जाएगा। अब फिर उसको भी लाई करना चाहिए 1 पॉइंट समथिंग के बीच में, तब आप और ज़्यादा
पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी एडमिशन लेने के लिए। और ध्यान रखना, इसी के साथ साथ आपका C1 भी होना चाहिए, तभी आप मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर ली, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया, ये भी अब एंड नहीं है। आप एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी छोटी होती हैं, उसमें इंटरनेशनल सीट्स पता है एक सेमेस्टर में, एक ईयर में 2 सीट 3 सीट, कुछ कुछ में 20, ऐसे डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है कितनी क्या। और आपको कोशिश करनी है पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाने की, तभी आपकी फ़ीस कम जाएगी, तभी आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा 300 400 500 ऐसे, कुछ कुछ में है 1500 भी जाता है। प्राइवेट तो भाई बहुत महंगा है, प्राइवेट का मत सोचिए, क्योंकि आप इंडिया छोड़ के आए हैं थोड़े पैसे कम करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट ही लेना होता तो इंडिया में नहीं ले लेते प्राइवेट। तो इसी बात पे हम डिस्कस अभी करेंगे कि और क्या क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रोसेस है यूनिवर्सिटी में इनरोल होने का। ये मेजर पॉइंट है, ये कवर करेगा कुछ स्कैम्स भी जो हो रहे हैं। मैं अभी बात करूंगा 2 स्टीरियोटाइप की जो बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट हो रखी है, क्योंकि आप कभी भी यार देखना, यूट्यूब पे सर्च करना मेडिसिन जर्मनी, ये तो मैक्सिमम लोगों ने थंबनेल लगा रखा है, फ्री एजुकेशन, आओ यहाँ पढ़ के जाओ, डिग्री कंप्लीट करो, कमाने लगो। इतना ही सिंपल होता ना तो सबके सब जर्मनी में ही पढ़ रहे होते। तो सीधी बात, मैं आपको स्टैट्स दे देता हूँ। 16 प्रोविंस है जर्मनी में, जिसमें माना कि ट्यूशन फ्री होती है, लेकिन उनमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है। जो 16 में से 15 स्टेट्स हैं, उनका बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 300 400 500 ऐसे ही है, सिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो एक प्रोविंस है बाडन वुर्टनबर्ग, वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, वहाँ जा सकता है कंट्रीब्यूशन 1500 1600 इस हिसाब से। ये चीज़ होने के बाद भी आप ये सोचेंगे यार जब 1500 क्या है, तब भी इतना तो यार इंडिया में भी नहीं देना पड़ता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दे देंगे। यहाँ एक और मेजर क्राइटेरिया है, ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको ईयरली बेसिस पे। अब ब्लॉक अकाउंट क्या होता है? ब्लॉक अकाउंट जर्मन गवर्नमेंट ने बेसिकली इसलिए रखा है, जानने के लिए कि क्या बच्चा अपने आप को सस्टेन कर सकता है इस कंट्री में, खाना पीना रहने सहने से लेकर। तो उन्होंने एक बेसिक इनकम बनाई है जो कि है अराउंड 11,200 यूरो के आसपास। वो आपको ब्लॉक हो जाएगा, वो आपको जर्मन अकाउंट में डालने होंगे, ना कि इंडियन कोई अकाउंट में लेके आप आ गए। उसे ब्लॉक दिखाना है गवर्नमेंट का, तभी आप अवेल कर सकते हैं वहाँ एजुकेशन। और आप उसे मंथली बेसिस से, वो पैसे आपके ही हैं, वो पैसे आपके ही रहेंगे, बस गवर्नमेंट को समझना है हाँ बच्चा ये करता है, अपने आप का खर्चा उठा सकता है। तो मंथली बेसिस पे आप 900 के आसपास डिवाइड कर लीजिए, 11,200 डिवाइड बाय 12 तो वही 900 के आसपास कुछ होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्राइटेरिया के बाद भी मैं जो स्कैम की बात कर रहा हूँ, क्या होता है जो वेरियस एजेंट्स है वो इतने क्राइटेरिया बच्चों को बताते नहीं है। वो ऐसी सी मिनिमल क्राइटेरिया बता देते हैं जो बच्चों को आसान लगती है, और वो सोचते हैं यार इस चीज़ पे तो मेरे को मिल जाएगा आराम से। अब ये सब हो जाती है, 2-3 महीने का प्रोसेस हो जाता है, नीट भी एग्जाम का तब तक खत्म हो चुका होता है, बच्चा सोच के बैठा होता है यार अब तो जर्मनी में मिल ही जाएगा। और ये करके करके पैसे उसने दे दिए, एडवांस दे दिए 50,000 1 लाख 2 लाख, डिपेंड करेगा कितना बड़ा चोर है वो एजेंट। देने के बाद में एट द एंड ऑफ द टाइम वो बंदा कह देता है यूनिवर्सिटी ने आपका रिजेक्ट कर दिया, ये ऐसा हो गया, आपके कुछ प्रॉब्लम थे, मेरे को नहीं पता था क्या हो गया, ये नहीं हो गया। और वो सब भार आप पे डाल देगा, और आपके पास ऑप्शन बचा नहीं, और आप यही उल्टा सोचोगे कि यही बंदा मुझे बचा सकता है और क्या करना है। तो वो ना चाहते हुए भी ना आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजेगा जहाँ उसका अप्रोच हो, और इसकी वजह से उसको मार्जिन भी मिल गई, एडमिशन भी आपका करा दिया, और आप ना चाहते हुए भी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जहाँ का करिकुलम अच्छा नहीं होता है। ये मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम पे इंडियन बच्चों की, और कुछ और फॉरेनर कंट्री ऐसे हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज है जहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं, और वो बच्चे लोग ना चाहते हुए भी एजुकेशन ऐसे प्लेटफॉर्म में उनको करना पड़ जा रहा है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। दूसरा जो कंसर्न है, यूट्यूब में ही फेमस है, जर्मनी आ जाओ आपको जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब कर लो एज अ स्टूडेंट, आप इतना पैसा कमा लेंगे, खुद को सस्टेन कर लेंगे, आप अपना खर्चा उठा लेंगे। आपको तो मैंने समझाया ब्लॉक अकाउंट का, और वो ब्लॉक अकाउंट हर साल चाहिए होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स, आपको हर साल दिखाना होता है, उसमें इतना बैलेंस होना ही चाहिए मिनिमम। जो ये आप बात कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब की, कुछ कुछ कोर्सेज हैं जिसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जो कि इतने हार्श कोर्सेज नहीं है। मैनेजमेंट में कई कोर्सेज हुए, छोटे मोटे 2-3 साल के कोर्सेज हुए, लेकिन आप बात कर रहे हैं मेडिसिन की। अगर आप मेडिसिन में पढ़ाई चालू करते हैं, आप सोचिए कि आपके पास टाइम रहेगा कि आप जाके कोई 4-4 घंटे का कोई जॉब कर लें, और उसमें भी आप इतने ताकतवर रहेंगे, स्टैमिना बचेगा कि वापस से कंटिन्यू करें। और क्या वो पार्ट टाइम जॉब जो है वो कोइंसाइड कर रही है वो आपके टाइम जोन से, जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, इधर भागना है उधर भागना है, लेक्चर हॉल होंगे, कहाँ कहाँ जाना है, क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, वॉलंटरी वर्क आपसे कराएंगे। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है पार्ट टाइम करना। आप भाई मेडिसिन जब करने जाते हो ना, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरी जगह पर इतना टाइम वेस्ट करना या कहीं वो करना। ये आपका स्टेक पे ला सकता है आपकी डिग्री, क्योंकि अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं जर्मनी में, वो चाहते हैं ये बंदा पूरी ताकत से पढ़े,
अपना प्लेटफॉर्म कंप्लीट करें, पढ़ के डॉक्टर अच्छा बने। अगर आपके स्कोर्स गिरने लगे, बहुत चांसेस है कि ऐसे होते हैं बच्चे फेल भी हो जाते हैं, सेमेस्टर फेल हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ज़्यादा इतना दुनिया से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम है अपना ये काम, मतलब पैसे कमाना आपके ये थ्रू से, तो ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेडिसिन कर रहे हैं तो आप कुछ कमा नहीं सकते एज अ स्टूडेंट है, ये आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप मेडिसिन कर रहे हैं, आने वाले सालों में ऐसा भी चांस है यूनिवर्सिटी आपको स्टाइपेंड दे, कुछ कुछ जगह आप क्लिनिकल रोटेशंस कर रहे हैं या कुछ वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसमें भी चांसेस है कि आपको पैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे निठल्ले बैठ जाएंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे। तो डिमोटिवेट मत होइए, बस मैं आपको रियलिटी चेक करा रहा हूँ कि स्टूडेंट को क्या जानना है, मतलब पढ़ने से पहले। क्योंकि मेडिसिन, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कितना पढ़ना होता है। तो इतना हमारे पास ऐसा है नहीं कि 4-4 घंटे, क्योंकि 20 घंटे का पर वीक प्लान होता है जर्मनी में, कि पार्ट टाइम में बंदा 20 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता है। लेकिन वो मेरे को नहीं लगता है कि मेडिसिन में, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि बंदा इतना 4 घंटे इधर दे दे, फिर यूनिवर्सिटी में दे दे, फिर अपने लिए सेल्फ टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल पाए, बहुत बहुत हेक्टिक है। और जो कर पा रहा है भाई, उसको सलाम है सही में। अब आप मेडिसिन में इनरोल हो गए, डिग्री ख़त्म कर ली, अब क्या? मेडिसिन होने के बाद यहाँ जो आपको है स्टेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपने जितना ये प्रैक्टिस किया, सब किया, आपको सारा नॉलेज उधर लगा देना है, क्लिनिकल, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच, हर चीज़ लगाने के बाद अगर आप वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगी। आप यहाँ पर जर्मनी की जो आपकी लाइसेंस है, इसके बेसिस आप यहाँ काम भी कर सकते हैं, या आप मास्टर्स के लिए प्रोग्राम में इनरोल भी हो सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, मास्टर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो नेगेटिव रहेगी, अगर जो बंदा इंडिया वापस जाना चाहता है, तो ये डिग्री आई एम सॉरी इंडिया में नहीं वैलिड की जा सकती है। क्योंकि इंडिया का एक बेसिक रूल है, जो भी आप डिग्री लेके आ रहे हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में होनी चाहिए, जो कि जर्मनी में नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, अपना करियर वहाँ फॉलो करना चाहते हैं, तो जर्मनी आ सकते हैं। फर्दरमोर, आप किसी और कंट्री में अप्रोच करके काम करना चाहते हैं यूरोपियन पार्ट में, तो आप जा सकते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ जर्मन प्रेवलेंट है, जैसे कि अपना ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, अपना लुक्समबर्ग है। ये सब कंट्रीज़ में भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ आप जॉब कर सकते हैं, कि वहाँ पर भी जर्मन बोली जाती है। और रही बात मास्टर्स तो आप जर्मनी में ऑलरेडी इनरोल हो सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप यूएसएमएल और प्लैप के लिए भी आप एलिजिबल है, आप यूएसए में, यूके में जाके भी अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक तरह से भाई शीशा दिखा दिया, रियलिटी चेक करा दिया, क्योंकि ज़रूरी था। मैं भी परेशान हो गया था लोगों का वीडियो देख देख के। बहुत लोग ऐसे ही मतलब गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी बता के गुमराह कर रहे हैं, रियलिटी बता नहीं रहे हैं। बच्चे लोग भी इसे जोश जोश में कर ले रहे हैं, एजेंट्स भी धोखा दे रहे हैं, इधर उधर CIS कंट्रीज़ में एडमिशन करा दे रहे हैं, और जहाँ का करिकुलम भी अच्छा नहीं है। बच्चे लोग 6 साल पढ़ने के बाद कुछ नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और मास्टर्स की तो बात ही छोड़ो, मैं इतना नहीं बोलना चाहूँगा, आप ये चीज़ समझ रहे हैं। सो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं और क्या टॉपिक ले सकता हूं कि आप लोग के लिए जो मस्ट है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं रेगुलर होने की। आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मतलब हर दिन पोस्ट करूं, इट्स अ वेरी वास्ट प्रोसीजर। सो जस्ट थैंक्स अ लॉट और कीप सपोर्टिंग मी। पीस आउट।